हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक क्लास 12 की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 मेरे प्यारे भी क्लास 12 मैथमेटिक्स में हम 15 दिन के लिए 15 चैप्टर स्टार्ट किए हैं। ये सीरीज आपकी है, ठीक है। इसमें हम जो आपके चैप्टर जितने चैप्टर से कंप्लीट मैथमेटिक्स के वो आपको कराया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जिसमें आपका एक चैप्टर हो रखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपके पूरे चैप्टर से एक ही वीडियो में मैंने कवर अप कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। आव्यूह के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सभी आपको इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मेरे प्यारे भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आव्यूह जितने इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे पूरे चैप्टर से एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा, चाहे जितना भी टाइम लग जाए, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए अपने क्वेश्चन को शुरुआत कर लेते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि यदि x + y बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया आपको 2 × 2 का और x - y का एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो यहाँ से x और y का मान ज्ञात करना है। मेरे प्यारे भाई ये क्वेश्चन 2019 में 1 नंबर में आया था, आप देख लेना अपने सेट में, ठीक बात है। देखिए दोस्तों, जब भी आपको ऐसा कहे ना x + y x - y, x के साथ कोई कॉफिशिएंट वगैरह ना हो ना, केवल और x y हो, कॉफिशिएंट क्या हो, 1 हो, तो डायरेक्ट मेथड में आपको बताता हूँ। कभी भी आपको मिल जाए x + y बराबर क्या हो जाए, a मान लो, a का मतलब 2 3 4 5 दे दिया जाए या कोई एक मैट्रिक्स दे दिया जाए, ठीक है। मैट्रिक्स भी तो एक प्रकार का अलजेब्रा ही है। तो ये अलजेब्रा का कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो समझ लेना है, बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा आपको। अगर x - y भी आपको दिया गया, मान लो b दिया गया है, यहाँ से आपको x और y का मान निकालना है, x और y का मान। तो x का मान कैसे आता है, देखो जो आपका a b है ना, इनको जोड़ लो, तो a + b हो गया, जोड़ लिया। अब इनका आधा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, तुरंत x का मान आ जाएगा। अगर आपको यहाँ से y का मान निकालना है तो a + e, जो आपको अभी प्लस किया था, प्लस नहीं करना है, अब a - b कर देना है और बटे 2 कर देना है। एक बार जोड़ करके आधा, एक बार घटा करके आधा कर देना, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अब यार 1 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से ही तो करना है। जैसे यहाँ से आपसे कहा गया x का मान निकालो, तो x का मान निकालना है, तुरंत निकाल लो। देखो मेरे प्यारे भाई, हम 2 से भाग तो कर रहे हैं ना, तो 1/2 पहले लगा लें। जैसे अलजेब्रा वगैरह जो सॉल्व करते हैं वो एक लाइन का क्वेश्चन होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैट्रिक्स से बड़ा दिया गया है ना, अगर मान लो यहाँ पर 4 होता, यहाँ पर 5 होता, ठीक बात है, तो क्या हो जाता, आसानी से हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूरा मैट्रिक्स दे दिया गया है। तो देखो हम 1/2 से पहले आगे लगा लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 से भाग हो रहा है ना, तो हम 1/2 पहले लगा लेते हैं। अब हमने कहा आपसे कि a + b कर दो, मतलब इन दोनों को आप जोड़ लो। तो देखो सारे एलिमेंट को जो प्लेस का एलिमेंट यहाँ पर लेंगे वही प्लेस का एलिमेंट यहाँ पर लेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने आप भी पढ़ा है, ठीक है। तो 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 2 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 0 प्लस का 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 9 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 8। अब देखो मेरे प्यारे भी, आप 1/2 आगे गुणा में है, ठीक है। जब आप इसको अंदर लेकर जाएंगे तो सारे एलिमेंट में गुणा हो जाएगा, मतलब 8 बटे कितना हो जाएगा, 2, मतलब क्या आ गया आपका 4। यहाँ पर भी 8/2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी 0/2 कितना हो जाएगा, 0। 0/2 कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर भी 8/2 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से आपका x का मान ये हो गया। अब y का मान निकालना है, तो मेरे प्यारे भी देखो मैंने आपको बताया कि a - b कर दो, बटे में 2 कर दो, मतलब 1/2 आप पहले आगे लगा लो, ठीक बात है। अब a - b कर दो, घटाएंगे आप तो 5 में से 3 जाएगा, 2 आएगा। 2 में से 6 जाएगा, माइनस का 4 आएगा। 0 में से आप 0 घटाएंगे, 0 ही आएगा। और 9 में से देखो 9 माइनस, देखो माइनस लगाना ही है, और यहाँ पर माइनस दिया भी गया है, माइनस का 1, तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 9 प्लस का 1 10, गलती नहीं करना है, ठीक है। जहाँ पर गलतियाँ होनी है वो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो 10 हो गया, ये प्लस का 10, ठीक है। अब देखो 1/2 से क्या कराना, गुणा, या आप कहो 2 से भाग, यही तो बात हो गई। चाहे आप 1/2 से गुणा कहो, चाहे 2 से भाग कहो। तो देखो 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस का 4/2 माइनस का 2 हो जाएगा। 0/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 10/2 कितना हो जाएगा, 5। तो मेरे प्यारे भी डायरेक्ट यहाँ से आपका आ गया x का मान और ये आपका आ गया y का मान, आसानी से हो गया। ये कंसेप्ट अगर पता है ना, देखो ये कंसेप्ट बताने में थोड़ा टाइम लगा हमको, लेकिन अगर ये कंसेप्ट पता है तो डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं, x और y का मान, ठीक है मेरे प्यारे भाई। मैं हट जाता हूँ, आप नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि आव्यूह a बराबर एक आव्यूह दिया गया है, b बराबर एक आव्यूह दिया गया है, तो ab तथा ba ज्ञात कीजिए। मतलब ab का गुणा कराओ, ba का गुणा कराओ, निकालना है ab ba। और कह रहा है क्या ab बराबर ba है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको देखना है मेरे प्यारे भाई कि ये किस क्रॉस का मैट्रिक्स है। तो देखो क्या गुणा, देखो क्योंकि आपको यहाँ पर गुणा कराना है ना, तो क्या गुणा पॉसिबल है। सबसे पहले देखो 1 2 रो और 3 कॉलम, 1 2 3 3 कॉलम है। इस मैट्रिक्स में 1 2 3 3 कॉलम है और 2 रो है।
तो देखो गुणा का सिस्टम क्या कहता है, कहता है अगर पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर है तो गुणा पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पर बराबर है, गुणा पॉसिबल है, ठीक है। अब आपको निकालना, सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। तो मेरे प्यारे भाई ए बी ना, ए बी। तो ये आपका हो गया 1 2 5 3 4 6, ठीक है, ए बी हो गया, माफ़ करना ए हो गया। अब बी गुणा कराना है, अब बी लिख लेते हैं, 4 0 4 0 2 1 1 5, ठीक बात है मेरे प्यारे भाई। तो अब क्या करेंगे, गुणा कराते हैं। गुणा कैसे होता है, गुणा आप पहला रो उठा लें और कॉलम से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक बात है। तो 1 चौके कितना हो जाएगा 4 लिख लेते हैं। 2 दुनाई कितना हो जाएगा 4 प्लस का 4 लिख लेते हैं। 5 एकम कितना हो जाएगा 5। तो मेरे प्यारे भाई देखो 5 4 9 9 4 13, डायरेक्ट लिख दें 13। 4 4 8 5 13, डायरेक्ट लिख देते हैं, जल्दी हो जाएगा ना। अब देखो 1 जुराइन 0, तो 0 हो जाएगा। 2 एकम 2 लिख लेते हैं। 5 पचे 25 प्लस का 25 लिख लेते हैं, ठीक बात है। देखो 1 जुराइन 0, 2 एकम 2, 5 पचे 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा 27। 0 का कोई मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखो 27, क्योंकि जल्दी से सब सॉल्व करना ना भाई हमारे। देखो यहाँ पर 3, अब देखो यहाँ पर आते हैं दूसरे रो में, आप कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो 3 चौके कितना हो जाएगा 12 हो गया। 4 दुनाई कितना हो गया 8 प्लस का 8 हो जाएगा। 6 एकम कितना हो जाएगा 6। तो देखो 12 8 20 6 26, तुरंत करना है, ठीक है। कितना हो जाएगा 26। हमने रटा थोड़ी है, हम भी जो साथ ही कर रहे हैं। देखो अब यहाँ पर देखो 3 जुलाई कितना हो जाएगा 0 हो गया। 4 एकम कितना हो जाएगा 4 प्लस का 4 हो गया। 6 पंजे कितना हो जाएगा 30 हो गया। तो 30 4 34 हो गया, ये कितना हो जाएगा 34। तो ये आपका आ गया ए बी, तुरंत आ गया। अब आपको निकालना है बी ए। तो बी ए कैसे आएगा देख लेते हैं। बी ए कैसे आएगा, देखो बी ए ऐसे आएगा कि पहले बी लिखो फिर ए लिखो ना। तो हम पहले बी मैट्रिक्स लिखते हैं। ये वाला बी मैट्रिक्स है आपका 4 0 2 1 1 5, ठीक बात है। अब ए मैट्रिक्स लिख लेना है। ए मैट्रिक्स आपका ये है 1 2 5 3 4 6। अच्छा एक चीज़ भी तो देखना है, क्या इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। 1 2 3, 3 रो 2 कॉलम, 3 क्रॉस 2। ये देखो 1 2 2 रो और 3 कॉलम। तो यहाँ पर देखा ही जाता है पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर बराबर है तो गुणा पॉसिबल है, ठीक बात है। तो पॉसिबल है यहाँ पर मेरे भाई, गुणा पॉसिबल है, गुणा होगा, ठीक है, संभव है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, करते हैं। देखो पहले क्या करते हैं, रो उठाते हैं, सारे कॉलम में मल्टीप्लाई कराते हैं। 4 एकम 4, 0 गुणे में 3 कितना हो जाएगा 0। तो 4 प्लस का 0 का मतलब क्या हो गया 0 ही हो जाएगा, माफ़ करना 4 प्लस का 0 4 हो जाएगा। अब देखो 4 दुनाई 8, 0 गुणे 4 0। तो 8 प्लस का 0 8 हो जाएगा, गुणा करके देखना आप। 4 पंजे 20, 0 गुणे में 6 0, तो ये आपका हो जाएगा 20, ठीक है। यहाँ पर आएंगे दूसरे रो में, तो 2 एकम 2, 1 तिहाई 3, 2 3 कितना हो गया 5 हो गया, लिख लेते हैं। 2 दुनाई 4 हो गया, 1 चौके 4 हो गया, 4 4 कितना हो गया 8 हो गया मेरे प्यारे भाई। अब देखो 2 पंजे 10, 1 छक्के 6, 10 6 कितना हो गया 16। 1 एकम 1, 5 3 15, 15 1 कितना हो जाएगा 16 हो गया। 1 दुआएँ 2, 5 चौके 20, 20 2 कितना हो गया 22। 1 पंजे 5 हो गया, 5 छक 30, 30 5 कितना हो गया 35। तो मेरे प्यारे भी ए बी और बी आपका निकल गया। तो देखो आपको ए बी बी ज्ञात करना था, तो ये आपका हो गया ए बी, ये आपका हो गया बी ए, ये आपका एक आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर इसी में कहा था क्या ए बी बराबर बी होगा, तो आप देख पा रहे हैं यार 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो गया, तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः ए बी बराबर बी ए संभव नहीं है, ये आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे भाई, ठीक बात है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, कोई तकलीफ नहीं है, टाइम नहीं दिया जाएगा मेरे प्यारे भाई। और बात ऐसा करते हैं, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, आपको बढ़िया लग रहा है, तो सब्सक्राइब मेरे प्यारे भी आप जरूर कर दें, क्योंकि आप जानते हो क्वेश्चन ढूंढने में टाइम लगता है और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने में और ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। अभी हम सॉल्यूशन कराएंगे, फिर एडिट करेंगे, फिर अपलोड करेंगे, टाइम मेरे भाई बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब वगैरह करते हैं तो आपको हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपको 15 दिन में 15 चैप्टर की जो सीरीज़ है हम आपको आसानी से करा सकते हैं, बस आप सपोर्ट करते रहना बस, ठीक है मेरे प्यारे भी। क्वेश्चन भिड़ेंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और रिकमेंड करूँगा, नीचे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें मैंने लगभग 28 वीडियो प्रोवाइड कराए हैं, जो 20 मिनट के कम के वीडियोज़ ही हैं, ठीक है। हम चैप्टर वाइज
मतलब पूरे चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैंने आपको कराया है। 28 वीडियो है, 20 मिनट से कम के ही वीडियो हैं, कोई 22 मिनट का हो गया होगा। तो ये वाली प्लेलिस्ट अगर आप देख सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। पूरे किताब से आपसे ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन कराया हूँ, कम से कम 150 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। मतलब 150 क्वेश्चन मैं इस सीरीज़ में कराने वाला हूँ, जो 15 दिन 15 चैप्टर, और 150 क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। 300 क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि ए मैट्रिक्स दिया गया है, बी मैट्रिक्स दिया गया है, तो आपको सत्यापित करना है ए बी का परिवर्त बराबर बी परिवर्त ए परिवर्त। ठीक बात है मेरे प्यारे भाई, कैसे कर पाएंगे? सबसे पहली बात, आपको ए बी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, ए गुणा बी। ठीक बात है मेरे प्यारे भी। एक चीज़ देखना, क्या गुणा पॉसिबल है? तो देखो 1 2 3, 3 रो 1 कॉलम है यहाँ पर 1 रो 3 कॉलम है। पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर बराबर है तो यहाँ पर देख रहे हैं बराबर है, गुणा पॉसिबल है। और जो बचा 3 3, तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा, ये आप जानते होंगे। गुणा कराते हैं, देखो 2 1 कम 2, देखो माइनस है तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6, तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब 2 छंग कितना हो जाएगा? 12, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये प्लस का 12 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2 का काम हो गया, अब 4 का कराते हैं। 4 1 कम 4 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया, और 4 छंग 24 हो गया, माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, 5 1 कम 5 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और 5 छक 30, माइनस का 30 आ जाएगा। ये आपका ए बी आया। लेकिन मेरे प्यारे भी, आपको ए बी थोड़ी निकालना है, आपको ए बी का परिवर्त निकालना है। तो यहाँ से ए बी का परिवर्त कैसे आएगा? परिवर्त कैसे निकालते हैं? जो रो कॉलम है उनको क्या कर दो? इंटरचेंज कर देना है, बदल देना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो कैसे आ जाएगा? देखो सही से बनाते हैं यार, ये क्या हो जा रहा है? बी। ठीक है, तो रो कॉलम को बदल दो, रो कॉलम को आपको बदल देना है। मतलब ये आपका रो दिया गया है ना, इसको कॉलम में लिख दो। माइनस का 2, माइनस का 6, 12 कॉलम में हो गया। देखो ये रो में है ना, इसको कॉलम में लिख दो। 4 12 और माइनस का 24 रो में है, कॉलम में लिख दो। 5 माइनस का 15 और 30 हो गया मेरे प्यारे भाई। 5 माइनस का 15 30 हो गया, माइनस का 30। 5 माइनस का 15 नहीं 5 15 माइनस का 30 है। 5 प्लस का 15 माइनस का 30 है ना, देखते रहना, सिंबल में कोई दिक्कत ना हो। 5 15 माइनस का 30, 4 12 माइनस का 24, ये माइनस का 2 माइनस का 6 12। अब देखो निकालना है मेरे प्यारे भी बी का परिवर्त ए का परिवर्त। तो कैसे आएगा? देखो सबसे पहले आपको बी का परिवर्त निकालना है। तो देखो बी का परिवर्त और गुणा ए का परिवर्त कराना है। ठीक बात है, तो देखो आपके पास बी है, परिवर्त नहीं है ना, तो बी का परिवर्त कैसे आएगा? देखो ये रो में लिखा गया, इसको कॉलम में लिख लो। 1 3 माइनस का 6, ये बी का परिवर्त हो गया। अब ए का परिवर्त निकालना है, तो देखो ये कॉलम में है ना, इसको रो में लिख दो, ए का परिवर्त हो जाएगा। ये माइनस का 2 हो गया, ये 4 हो गया। मेरे प्यार ये 5 नंबर का सवाल है, ये केवल गुणा करना है आपको बस। ठीक है, देखो अब एक सिस्टम देखते हैं कि 1 2 3, 3 रो 1 कॉलम है, यहाँ पर 1 रो 3 कॉलम है। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर बराबर है तो बराबर है, गुणा संभव है, मतलब 3 क्रॉस 3 का आव्यूह आपका बनेगा। तो मेरे प्यारे भी 1 दुआएँ 2, मतलब माइनस का 2 हो जाएगा। 1 चौके 4, ये 4 हो गया। 1 पंजे 5, ये आपका 5 हो गया। यहाँ पर 3 दुनाई 6, माइनस का 6 हो जाएगा। 3 चौके 12, ये प्लस का 12 हो जाएगा। 3 पंजे 15, ये प्लस का 15 हो जाएगा। ये 6 दुनाई 12, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 6 दुनाई 12, 6 चौके 24, लेकिन माइनस का 24 हो जाएगा क्योंकि माइनस का 6 है। यहाँ पर देखो माइनस है ना, माइनस तो आगे लग ही जाएगा। और 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30, तो माइनस का ये आपका आ गया 30। अब यहाँ पर आपको बताना था कि क्या बराबर है, तो मेरे प्यार भी देख लो, यहाँ पर बताना था ना आपको कि ए बी का जो परिवर्त है वो बी परिवर्त ए परिवर्त के बराबर है क्या? तो यहाँ पर देख लो बराबर आ भी रहा है, देख लो कैसे। माइनस का 2 4 5, ठीक है। माइनस का 6 12 15, ठीक है। 12 माइनस का 24 माइनस का 30 बराबर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? संभव हो गया, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो देखो प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गुणा वाले क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा, बहुत हल्का क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, हल्का ही आएगा लेकिन मॉडरेट भी आएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था, 5 नंबर में आया था 2019 में, छाप लो इसे, मैं हट जाता हूँ, ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि यदि ए आप भी ये है, बी आप भी ये है, बी डॉट ए मतलब बी गुणा ए निकालना है। आसान है मेरे प्यारे भाई, 1 नंबर में आया 2019 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। क्या निकालना है आपको? बी गुणा ए, बी गुणा ए निकाल लेते हैं। छोटे क्वेश्चंस भी तो आपको देखने हैं, तो बी यहाँ पर है आपका 1 3 माइनस का 2 5। क्वेश्चन कहे क्या आ रहा है इसको देखना है। आप अगर नहीं क्वेश्चन देखेंगे ना जल्दी से, देखो ए बी लिख देंगे, लेकिन बी ए कहा गया है। देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आपने लिख लिया, बी मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स लिख लो, 2 4 3 2,
और आप देख रहे हैं 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ये भी है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ये भी है, मतलब गुणा पॉसिबल हो जाएगा, क्या चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 3 माइनस का 2 5, ये 2 4 3 2। अब देखो यहाँ पर 1 2 2 हो गया, 3 2 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, 1 2 2 3 तिहाई 9, तो 9 2 कितना हो जाएगा 11, काट के 11 लिख देते हैं, जल्दी जल्दी से करना है ना, टाइम बचाना है। 11 हो गया। अब देखो 1 चौके 4, 3 दुनाई 6, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो गया। माइनस 2 दुनाई 4, तो माइनस का 4 हो गया। और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 5 3 15, प्लस का 15 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा प्लस का 11, इरेज कर दें। अब देखो यहाँ पर 2 चौके 8, माइनस का 8 हो जाएगा, 5 दुनाई कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा प्लस का 2, माइनस का 8 प्लस का 10 कितना आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा। और मेरे प्यारे भाई बी डॉट यही ज्ञात करना था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, लेकिन इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आया भी है, 1 नंबर ही बहुत है, जहाँ कुछ नहीं आता वहाँ 1 नंबर आ जाएगा, बढ़िया है ना। तो गुणा चीज़ें आप देख लेना, गुणा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जोड़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जो बताया था उसमें जोड़ भी था घटा भी था। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन मैंने आपको बताई ये गुणा वाले क्वेश्चन से, अभी देखते हैं जो क्वेश्चन और होंगे वो भी मैं आपको कराऊंगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अभी जो मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर का ना, वो तो आना बाकी ही है, पहले इसको नोट करो फिर आपको बताते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर स्टार्ट करते हैं। ए बराबर आपको एक आव्यूह दिया गया है और तो आपको ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 6a का मान ज्ञात करना है। मेरे प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो हम डायरेक्ट थोड़ा सा करते हैं, टाइम आपका बचे। ठीक है, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर, क्योंकि मैंने जब आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए तो वहाँ पर मैंने हर एक चीज़ डिफाइन करके बताया, लेकिन अभी लास्ट टाइम है यहाँ पर थोड़ा सा आपको रुक करके देखना है। ठीक है, देखो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए गुणा ए होता है ना, माइनस का 5a लिख लेते हैं, प्लस का 6i लिख लेते हैं। ठीक बात है, आई क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो ए गुणा ए लिखना है, मतलब ए 2 बार लिख लो, 2 0 1 2 1 3, ये आपका है प्लस का 1, ये माइनस का 1 है, ये आपका 0 है। अब देखो माइनस का 5a लिखना है, नहीं अभी देखो गुणा में ए फिर से लिखना है ना, ए गुणा ए लिखना है ना, मतलब ए 2 बार लिखना है, यही फिर लिख दो 2 0 1 2 1 3, प्लस का 1, ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये आपका 0 है। प्लस माइनस में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखो 5a कह रहा है ना, तो माइनस तो लगा लिया, अब 5a, ये तो आपका ये है, 5 से डायरेक्ट गुणा करा के डायरेक्ट लिखो, कोई तकलीफ नहीं है। 5 दुनाई कितना हो जाएगा 10, 5 जीराइन 0, 5 एकम 5, 5 दुनाई हो जाएगा 10, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 माइनस मतलब 5 एकम 5, लेकिन माइनस का 5 हो जाएगा, 5 जीराइन 0 हो गया। सब में हमने 5 से गुणा करा लिया। अब देखो प्लस का 6, मेरे प्यारे भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल वाले एलिमेंट 1 होते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इसमें कह रहा है 6 से गुणा करा के लिखो, तो 6 से गुणा कराते हैं। देखो ये 6 कम 6 0 0 हो जाएगा, 0 6 6 0 हो जाएगा, 0 0 ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक बात है, हो गया मेरे प्यारे भाई। अब लास्ट काम क्या करना है, इनका गुणा कराना ही थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल मतलब ठीक है, लेकिन तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं जल्दी से करूँगा, लेकिन मैं करूँगा जरूर जल्दी से ही। 2 दुनाई कितना हो गया 4, 0 गुणे में 2 0, और 1 1 कम 1, तो 4 1 कितना हो जाएगा 5। मैं इसी प्रकार से करूँगा, टाइम बचाना है। 2 जीराइन 0, 0 गुणे में 1 0, 1 1 कम 1, लेकिन माइनस का 1 हो जाएगा। बस आपको 0 वाले को भूल जाना है, ठीक है। देखो 2 1 कम 2, 0 गुणे में 3 0 हो गया, 1 गुणे में 0 0 हो गया, तो 2 1 कम कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पर आओ, हमें दूसरा रो लेना है ना, 2 दुनाई 4, 1 दुआएँ 2 और 1 तिहाई 3। ठीक बात है, तो 4 2 6 3 9, ये 9 हो गया। देख लेना गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। 2 जीराइन 0 0 हुआ, खत्म कर देना है। 1 1 कम 1 1 लेना है, 3 1 कम 3, लेकिन माइनस का 3, तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना है। 2 1 कम 2, 1 तिहाई 3, तो 3 2 कितना हो गया 5, और 3 गुणे में 0 0, तो आपका 5 ही आ जाएगा। यहाँ पर देखना 1 दुआएँ 2, माइनस का 1 गुणा में 2, देखो मेरे प्यारे यहीं आपको समझ लेना है। 1 दुआएँ 2 हो गया, गुणा नहीं, 1 दुआएँ कितना हो गया 2। अब देखो यहाँ पर माइनस का 1 है, माइनस का 1 का गुणा 2 में कराओगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 0 आ जाएगा। और 0 गुणे में 1 भी कराओगे आप फिर से, तो क्या हो जाएगा प्लस का 0 हो जाएगा, मतलब ये आपका एलिमेंट 0 आ गया। ठीक बात है, यही आपको समझना था, दिमाग लगाना था, ठीक है। अब देखो 1 जीराइन 0, माइनस का 1, देखो यहाँ पर आपको समझना है, 1 गुणा में 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। माइनस का 1 गुणे में कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस का 1 गुणे में 1, माइनस का 1 आ गया। 0 गुणे में माइनस का 1, 0 ही आ जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 आ गया। यहाँ पर देखना 1 1 कम 1, ये आपका माइनस का 3 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस का
2। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखो यहाँ पर क्या कर लेना आपको, जैसे वैसे लिख लो। इसको आपको लिख लेना 10 0 5 10 5 15 5 माइनस का 5 0। ठीक है, यहाँ पर देखो प्लस लगा है, यहाँ पर क्या लगा, प्लस लगा है। 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक मेरे प्यारे भाई, सबसे पहला काम ये करना है आपको। देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। पहले इन दोनों को जोड़ लो, प्लस वाले को, फिर हम घटा देंगे। तो देखो 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11। 11 हो गया। माइनस का 1 प्लस का 0 तो माइनस का 1 आ जाएगा। 2 प्लस का 0 ये 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 9 प्लस का 0 9 आ जाएगा। माइनस का 2 प्लस का 6 प्लस का 4 आ जाएगा। 5 प्लस का 0 5 आ जाएगा। ठीक बात है, जोड़ना घटाना तो यार आना ही चाहिए। 0 प्लस का 0 ये आपका 0 आ जाएगा। माइनस का 1 प्लस का 0 माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस का 2 प्लस का 6 प्लस का 4 आ जाएगा। ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पर माइनस का लिखा गया है तो माइनस वाला लिख लेते हैं। क्या है आपका 10 0 5 10 0 5 5 10 15 नहीं 10 5 15 है। 5 10 15 नहीं 10 5 15 है। 5 माइनस 5 0 तो ये 5 हो गया, माइनस का 5 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखो प्लस है माइनस है घटाना पड़ेगा, तो घटाना जब पड़ेगा तो क्या आ जाएगा, देखो 11 में से 10 जाएगा तो 1 आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, 1 आएगा, प्लस का 1। ठीक है, देखो माइनस का 1 माइनस का 0 माइनस का 1 आएगा, कोई तकलीफ नहीं है। 2 माइनस का 5 माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ पर 9 माइनस का 10 तो माइनस का 1 आ जाएगा। 4 माइनस का 5 माइनस का 1 आ जाएगा। 5 माइनस का 15 माइनस का 10 आ जाएगा। बहुत माइनस आ रहा है यार। 0 माइनस का 5 माइनस का 5 आ जा रहा है। माइनस का 1 देखो यहाँ पर देखना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस का 1 प्लस का 5 तो ये हो जाएगा प्लस का 4 मेरे प्यारे भाई, समझना है। ठीक है, 4 माइनस का 0 क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो यही मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, हो गया आपका। तो मेरे प्यारे भाई स्क्रीनशॉट ले ले, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ठीक है, अब देखो यही क्वेश्चन है आपका। कभी कभी मेरे प्यारे भाई क्या होता है कि आगे से क्या जाती हैं, गाड़ियाँ जाती हैं तो उनका आवाज़ आने लगता है मेरे प्यारे भाई, तो उसको इग्नोर करना, केवल पढ़ाई पे ध्यान करना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो नोट कर लें इसे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं। कह रहा है आव्यूह ए आपको आव्यूह दिया गया का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे भाई अब जो क्वेश्चन आएंगे ना वही पेपर में आएगा मेरे प्यारे भाई। देखो व्युत्क्रम ज्ञात करने का ये 2x2 का आव्यूह आसान हो जाता है। जो 3x3 का आता है इसके बाद वाले क्वेश्चन जो आएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में आता है। हालांकि ये तो 2 नंबर में आया था, लेकिन ये भी आता है पेपर में मेरे प्यारे भाई। तो जब भी आपसे कहेगा व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो आप जानते हैं कि ए इज इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, आई। अब ए क्या होता है, यहाँ पर ए आपका जो मैट्रिक्स ए दिया गया वो होता है। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और ए जो आता है इक्वल के इधर जब आप लेकर आते हैं ना प्रश्न कराने के बाद, तो यही व्युत्क्रम बन जाता है। ठीक है मेरे प्यारे, अभी मैं आपको बताता हूँ। मतलब यहाँ पर ये होता है कि ए जो आपका दिया गया है, ए आप व्यूह लिख लें, 1 2 2 माइनस का 1। अब आई क्या होता है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, 1 0 0 1 और ए आपका हो जाएगा ए। यही आप इधर इक्वल के इधर लेकर आएंगे तो ए इनवर्स कहलाएगा। ठीक बात है, व्युत्क्रम आपको ज्ञात करना, वही ए इनवर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम। देखो हमको पता ये हम करते हैं मेरे प्यारे भी इस क्वेश्चंस में कि देखो इक्वल के इधर ये जो आपका ए मैट्रिक्स है ना, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह बनाओ। और जो यहाँ पर तत्समक आव्यूह दिया गया है इसको कोई एक नया मैट्रिक्स बना दो, वही तभी तो व्युत्क्रम होगा। मतलब जो चीज़ यहाँ पर ये कर दो, यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर कर दो। तो कैसे करते हैं, देखो हमें क्या करता है, डायगोनल वाले एलिमेंट को क्या करना है, हमको 1 बनाना है। तो डायगोनल वाले एलिमेंट को 1 बनाना है और इन दोनों को आपको 0 करना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न किस में करते हैं, R2 में। क्या कर दें, R2 में हम क्या कर दें मेरे भाई, माइनस का 2R1 अगर कर दें तो बात बन जाएगा। देखो कैसे, देखो हम प्रश्न R2 में कर रहे हैं तो R1 खाली है तो 1 2 ऐसे लिख लेना है। इसमें तो हम कोई प्रश्न कर नहीं रहे हैं, ऑपरेशन लगा नहीं रहे हैं, तो 1 0 ऐसे हो जाएगा। R2 में एक्सपेंशन आप कर रहे हैं तो देखो मेरी प्यारी भी R2 कितना है, 2 माइनस का 2R1 तो 2 गुणे 1 यही तो हो जाएगा। तो 2 1 कम 2 प्लस का 2 माइनस का 2 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी वही काम करना पड़ेगा। R2 में माइनस का 1 है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2 लिखेंगे, गुणे में R1 कितना है 2। तो देखो मेरे पास माइनस का 1 माइनस का 2 दूना 4, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस का 5 आ गया। अब जो काम आपने इक्वल की इधर किया है ना वही काम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी आपको करना पड़ेगा। ठीक बात है, ये आपका ऐसे लगता रहेगा। ठीक है, जो यहाँ पर ए है ऐसे चलता जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 था आपका, 0 हो जाएगा माइनस का 2 गुणे R1 कितना है 1। तो देखो 0 का कोई मतलब नहीं है, 2 1 कम 2 मतलब माइनस का 2 यहाँ से आ गया आपका। अब यहाँ पर भी वही काम करना पड़ेगा, R2 माइनस का 2R1, R2 कितना है 1 माइनस का 2 इंटू में R1 कितना है 0, तो 2 गुणे में 0 0 हो गया, 1 माइनस का 0 आपका 1 ही आएगा। मतलब यहाँ से आपका यहाँ से ये कंप्लीट आपका हो गया R2 हम जो एक्सपेंशन कर रहे थे। ठीक बात है, तो यहाँ तो 0 चाहिए, लेकिन हमको मेरे प्यार भी यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर हमको चाहिए 1।
तो क्या करते हैं, देखो R2 में हम क्या कर दें, R2 में हम कर दें R2 बटे माइनस का 5, भाग करा दें 5 से, ठीक है, माइनस का 5 से, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। देखो कैसे, ऐसे आएगा, बहुत आसान है मेरे प्यारे, बस आपको समझना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो हम बटे 5 कर रहे हैं R2 में, तो 1 और 2 मतलब R1 तो खाली है, रो 1 खाली है, तो यहाँ पर भी रो 1 जैसे लिखा गया 1 0 ऐसे लिख लेना है और यहाँ पर ए आपको चिपका देना है, ठीक है। अब देखो हम भाग कर रहे हैं माइनस का 5 से, तो R2 में कर रहे हैं ना, तो 0 बटे माइनस का 5 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा आपका। अब देखो मेरे प्यारे भाई माइनस का 5 यहाँ है, R2 माइनस का 5 है, बटे आपको -5 कराना है, तो देखो -5 कट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और हमको यहाँ 1 चाहिए था भी। अब देखो यहाँ पर भी माइनस का 5 कराएंगे, तो देखो माइनस का 2 बटे माइनस का 5, तो माइनस कट जाएगा, 2 बटे 5 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया 2 बटे 5। यहाँ पर भी वही काम होगा, 1 है आपका, 1 लिख लेते हैं बटे में, माइनस का 5 से क्या कराना है, भाग कराना है, तो 1 बटे -5 मतलब माइनस का 1 बटे 5 ये आपका आ गया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्या करना है, अब करना ये है हमें कि यार यहाँ तो 1 1 हो गया, यहाँ 0 भी हो गया, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको 0 लाना है, तो हम क्या कर दें R2 में, R1 में, माफ़ करना R1 में हम क्या कर दें, R1 माइनस का 2 R2 कर दें, तो बात बन जाएगा। R1 में क्या कर दें, R1 माइनस का 2 R2, देखो कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, R1 में हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, R2 फ्री है, तो ये आपका 1 0 जैसे ऐसे लिख लो, और यहाँ पर भी R2 फ्री है 2 बटे 5 और माइनस का 1 बटे 5 ऐसे लिख लो तुरंत, ठीक बात है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो हमने कहा आपसे कि R1 माइनस का 2 R2 करते हैं, तो R1 कितना है 1 माइनस का 2 इंटू में R2 क्या है आपका 0, तो 2 गुणे में 0 0, 1 माइनस का 0 कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर तो 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर आपका R2 कितना है 2 माइनस का 2 इंटू में R2 कितना है 1, तो 2 1 कम 2, माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना आ गया 0। तो यहाँ पर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन भी गया। अब जो काम यहाँ पर इक्वल की इधर किया है, अब यही काम यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर देखो R2 कितना है आपका, माफ़ करना R1 कितना है आपका 1 है, माइनस का 2 गुणे में R2 कितना है 2 बटे 5, 2 बटे 5, तो 2 दुनाई कितना हो जाएगा 4, तो 1 माइनस का हो जाएगा 4 बटे 5, तो 5 1 कम 5, 5 माइनस 4 ये हो जाएगा 1 और बटे 5, तो ये आपका आ गया 1 बटे 5, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब क्या करना है R1 कितना है आपका यहाँ पर देखना है ना, R1 कितना है 0 माइनस का 2 गुणे में 0 माइनस का 2 गुणे में R1 कितना है यहाँ पर 1, R1 कितना है, कोई गड़बड़ हो रहा है क्या, गड़बड़ गड़बड़ तो हो रहा है, कुछ गड़बड़ ये हो रहा है, दिमाग से कुछ उतर रहा है, क्या उतर रहा है कि यहाँ पर हमने किया था, यहाँ पर हमको देखना है ना, R1 माइनस का 2 R2 कर रहे हैं, तो R1 कितना है यहाँ पर 0 माइनस का 2 इंटू में R1 कितना, माफ़ करना R2 कितना है मेरे प्यारे भाई, माइनस का 1 बटे 5 ना, दिमाग कहीं मेरा चला गया था अभी तुरंत अभी कहीं चला गया था, बहुत दूर ना, अच्छी जगह गया था, तभी डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, अब चलेगा बढ़िया। देखो 0 का कोई मतलब नहीं है, माइनस क्या हो जाता है प्लस, हट गया, तो ये आपका आएगा 2 1 कम 2, 2 बटे 5, तो ये आपका हो गया 2 बटे 5। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आपका यहाँ पर जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका बन गया, देखो यहाँ पर कोई दूसरा मैट्रिक्स आपने लेकर चला था, अब देखो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है तो काम खत्म हो जाता है। ए को जब आप इक्वल के इधर लेकर आएंगे तो ये आपका हो जाएगा A इनवर्स, और इसी को व्युत्क्रम कहते हैं, तो A इनवर्स बराबर आपका आ गया मेरे प्यारे भाई 1 बटे 5, 2 बटे 5, 2 बटे 5, और ये आपका हो गया माइनस का 1 बटे 5, और यही आपका फिर मेरे प्यारे भाई फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट कर लें इसे आप। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। कह रहा है यदि आव्यूह A बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है तो A इनवर्स ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे भाई अब शुरू हो गया आपका 8 नंबर वाला प्रश्न, जो बोर्ड पेपर में फिक्स है मेरे प्यारे भाई, आएगा ही आएगा, ठीक बात है, बोर्ड पेपर में मेरे प्यारे भाई आएगा ही आएगा 100% गारंटी के साथ, तो करना है, अच्छे से कराऊंगा मैं। मेरे प्यारे भाई एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको जाओगे ना, जो मैं आपको लिंक दूंगा, मैंने अभी आपको बताया कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगा ना, उसमें एक मैं वीडियो है उसमें, मतलब मैं आपको इसमें केवल जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही कराया हूँ, ठीक है, तो उसको देख लेंगे ना तो अच्छे से वहाँ भी पता चल जाएगा। यहाँ से थोड़ा मैं जल्दी कराऊंगा, अगर इसको पर देख लेना जैसे है अब आप देख लेना, फिर इसके बाद जो वो वीडियो रहेगा प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर मैंने मतलब इसी प्रकार से क्वेश्चन लगाया भी है वहाँ पर लिख करके, वो क्वेश्चन आप देख लेना, वहाँ पर मैंने पूरा अच्छे से डिफाइन करके बताया है। हालांकि यहाँ भी कराऊंगा लेकिन वहाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक आपको मिल जाएगा, ठीक बात है। तो अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि अब A इनवर्स ज्ञात करना है, तो आप जानते हैं कैसे लिखते हैं हम, A = IA फॉर्मेट में लेकर चलते हैं। A क्या होता है आपका, अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका मैट्रिक्स दिया गया है तो 1 3 3 1
4 3 1 3 4। ये आपका ए मैट्रिक्स हो गया। आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये आपका हो गया ए। अब देखो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो हम क्या करते हैं, हम कर ये दें कि R2 में क्या कर दें, R2 माइनस का R1 कर दें, R2 माइनस का R1 कर दें। और R3 में क्या कर दें, R3 में भी हम कर सकते हैं R3 माइनस का R1। देखो 2 रो या कॉलम आप डायरेक्ट एक्सपेंशन करा सकते हैं, लेकिन 3 नहीं, केवल 2। ठीक है, एक एक लेकर चलें, आपका मन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 लेकर चल सकते हैं। ठीक है, आसान हो जाता है, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। देखो हम R2 R3 में एक्सपेंशन कर रहे हैं, मतलब R1 हमारा फ्री है, तो ये 1 3 3 आप ऐसे लिख लें। और यहाँ पर भी आपका R1 वाला जो एलिमेंट है 1 0 0 ऐसे लिख लें। अब क्या करना है, ये 1 मैं सही से बना देता हूँ, ये 1 हो गया। स्टार्टिंग में थोड़ा जल्दी से बताता हूँ, लेकिन बाद में फिर थोड़ा सा हमें भी तो हो जाता है, थक जाते हैं। देखो R2 कितना है 1, माइनस का R1 कितना है 1, 1 माइनस 1 0। R2 कितना है 4, माइनस का 3 1, 3 माइनस का 3 0। अब R3 में देखना है 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1। देखो यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, मतलब R2 और R3 वाला जो आपका रो है ना वो फाइनल हो गया। अब यहाँ पर भी वही काम करो, R2 माइनस का R1, 0 माइनस का 1 माइनस का 1, 1 माइनस का 0 1, 0 माइनस का 0 0। यहाँ पर R3 माइनस का R1, 0 माइनस का 1 माइनस का 1, 0 माइनस का 0 0, 1 माइनस का 0 1, ये हो गया। अब देखो R2 R3 आपका फ्री हो गया। अब जो बचा R1 ही बचा है, तो R1 में क्या करेंगे, देखो 2 बार करना पड़ेगा आपको प्रश्न, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 3 है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो R1 में क्या कर दें, एक बार हम R1 माइनस का R2 कर दें तो बात बन जाएगा। कैसे, देखो R1 में यहाँ अगर प्रश्न कर रहे हैं तो R2 और R3 फ्री है, तो हम R2 और R3 लिख लेते हैं 0 1 0 0 0 1। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इक्वल के इधर भी यही काम कर लेते हैं, इक्वल के हम इधर भी यही काम कर लेते हैं। एक बार देखते हैं कैमरा ऑन है या नहीं, ऑन है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर भी माइनस का 1, ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 1 0, माइनस का 1 है 1 है 0 है, माइनस का 1 0 1, माइनस का 1 हो गया 0 हो गया 1 हो गया, और यहाँ पर आपका ए लिखा लेना है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, R1 में R1 माइनस R2 कर रहे हैं, तो R1 माइनस का R2, 1 माइनस का 0 1, 3 माइनस का 1, नहीं ऐसा नहीं करना था, यहाँ पर 3 था ना भाई, यहाँ पर अगर 3 है तो हम क्या करेंगे, R1 माइनस 3 R2 कर देते हैं, तब बात बन पाएगा। R1 माइनस का 3 R2 कर पाएंगे। तो देखो R1 3 है, माइनस का 3 गुणे 0 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 1 ही आपका आएगा। यहाँ पर देखो 3 है, 3 माइनस का 3 गुणे R2 कितना है 1, 3 1 कम 3, प्लस माइनस क्या हो गया 0, मतलब ये आपका आ गया 0। अब यहाँ पर देखो आपका 3 है, 3 माइनस का 3 गुणे R2, R2 कितना है 0, तो 3 गुणे 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 3 ही बचा रहेगा, तो ये आपका 3 हो गया। अब देखो इक्वल के जरिए आप काम किया, तो आपने यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा। तो देखो डायरेक्ट थोड़ा सा करते हैं, R1 माइनस का 3 R2 है, नहीं बता देते हैं आपको, R1 कितना है 1, माइनस है क्योंकि यहाँ पर, अब 3 गुणे R2 कितना है माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस क्या कर देगा प्लस, 3 1 कम 3, 3 1 4 हो गया आपका। ठीक बात है मेरे प्यारे भाई। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पर ये होगा R1 माइनस का 3 R2, R1 कितना है आपका 0, माइनस का 3 गुणे R2 कितना है 1, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, माइनस का 3 गुणे 1, तो आपका हो जाएगा माइनस का 3। अब फिर से हम R1 देखते हैं, R1 कितना है आपका 0, माइनस का 3 R2, 3 गुणे 0, 0 माइनस का 0 आपका 0 ही हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे भी, ये तो 1 1 1 हो गया, लेकिन अब ये 3 बच रहा है ना, तो अब एक बार फिर से हम क्या कर देते हैं, R1 माइनस का 3 R3 कर दें तो बात बन जाएगा। देखो कैसे, क्योंकि 3 माइनस का 3 गुणे में 1 हो जाएगा, 3 1 कम 3, तो प्लस का 3 माइनस का 3 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 0 है तो 0 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर भी आपका देखो सबसे आराम से उठाते हैं, 0 1 0 0 0 1। कभी कभी मन करता है जल्दी जल्दी भागें, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप समझ नहीं पाएंगे। ये माइनस का 1 प्लस का 1 0, माइनस का 1 0 प्लस का 1, ये आपका ए हो जाएगा। ठीक बात है। R1 माइनस का 3 R3 कर रहे हैं, तो 3 गुणे में 0 0, तो 1 माइनस का 0 1 आएगा, 0 0 है तो कोई भी नंबर से गुणा कराओगे 0 ही आएगा। देखो यहाँ पर 3 है, 3 लिख लेते हैं, माइनस का 3 गुणे में R3 कितना है 1,
तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर भी 0 हो गया। अब इक्वल के इधर भी यही करना पड़ेगा। देखो R1 माइनस का 3R3 है ना, तो ये हो गया 4 माइनस का 3 गुणे में R3 कितना है माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 4 3 कितना हो जाएगा 7। ठीक बात है। यहाँ पे वही करेंगे, R1 कितना है माइनस का 3 है, माइनस का 3 गुणे में R3 कितना है 0, तो ये आपका 0 हो गया और ये आपका माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ पर भी वही काम होगा, R1 कितना है आपका 0, तो यहाँ पर 0 लिख लेते हैं, माइनस का 3 R1 कितना है यहाँ पर 1, R1 कितना है आपका 1 गुणे में 1, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, मतलब माइनस का 3 आपका यहाँ पर आ गया। तो मेरे प्यारे भाई अब देखो यहाँ पर जब आपका आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स बन गया, मतलब डायगोनल वाले एलिमेंट 1 हो जाते हैं, तो आप यहाँ से A इन्वर्स इक्वल के जब इधर लेकर आएंगे तो A इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, A इन्वर्स आपका आ गया 7 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 1 1 0 माइनस का 1 0 1, ये आपका मेरे प्यारे फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें, A इन्वर्स यहाँ से आपका आ गया। ठीक है, नोट कर लें इसे आप। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भी, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों आपके लिए होमवर्क करेगा। देखो कुछ क्वेश्चंस आप भी करेंगे, क्योंकि आप भी रूपांतरण से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन मेरे प्यारे भी जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ना, ये पेपर में आएगा जरूर। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन आपको कर लेना है, क्योंकि जब आप इन दोनों क्वेश्चन को करेंगे, देखो ये कैलकुलेटिव है, ये थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा, लेकिन कैलकुलेटिव ये दोनों है। ठीक है, आसान क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि A इन्वर्स दोनों में निकालना है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए हम इतने रखते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप करके जरूर बताना। ठीक है मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट क्लास में हम अब स्टार्ट करेंगे आपका सारणिक। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि देखो मैं ये भी क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन मैं फिर आपको होमवर्क देता। ठीक है, लेकिन होमवर्क ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको कर लेना है जरूर से जरूर। अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी है, कोई तकलीफ नहीं है मेरे प्यारे भाई, आप एक बार मुझे कमेंट कर देना नीचे कमेंट में, अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस में A इन्वर्स फाइंड करने में, तो आप बता देना। मैं कम से कम 5 क्वेश्चंस आपको पूरे सॉल्यूशन के साथ बता दूंगा। ठीक है, 5 क्वेश्चंस और। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी होगी, आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं बता देंगे आपको 5 क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे प्यारे भाई, अगर आप नए स्टूडेंट हैं ना, तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि जो आप सब्सक्राइब वगैरह करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपको और वीडियोज़ प्रोवाइड करा पाते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी होगी तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू भाई।